ठीक है, आरिफ साहब के साथ हमारी मीटिंग में फाइनेंस मैनेजर भी शामिल हो। पिछले 2 साल का तिजारती हिसाब तैयार रखे। कैसे हैं बारान? ठीक है? ठीक हूँ, शुक्रिया। खुश आमदीद अम्मी, आप अंदर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। दिलान, आप ठीक तो है ना? कहीं ये रिपोर्ट तैयार करते हुए तो नहीं हुआ? नहीं, अब ये ठीक है। ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। खुशी हुई। चले अंदर चलते हैं। आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो और आरिफ साहब से कहकर माजरत कर लो। हम बाद में नई तारीख तय करके उन्हें इत्तला देंगे। तहकीकाती मरकज के इजाफी अखराजात के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं। हमने पहले भी कंपनियों के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट्स किए थे, यानी उनका इस प्रोजेक्ट से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चूंकि काराबे होल्डिंग ने उनकी माली मदद की थी, तो अब वो तफसीलात जानकर जवाब देने के मूड में है। तो उनके जवाब के बाद ही हम कोई भी फैसला कर पाएंगे। हमने भी चंद इदारों से राब्ता किया है। तहकीकाती मरकज में मौजूद माहिरीन और रिसर्च स्टाफ की रोजमर्रा जरूरियात के लिए माली वसाइल तकरीबन तय हो चुके हैं। हमारे हिसाब से सिर्फ तस्दीक बाकी है। मजीद ये कि तुर्की की चंद यूनिवर्सिटीज हमारे इस डायबिटीज की प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहती है और वो तालीमी अमले की जांच के बाद उन्हें प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे। और जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था, हमारे मरकज में नौजवान स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे। तमाम डेटा मौसूल होने पर मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगी मैं। उम्मीद करता हूँ आपकी ये ब्रीफिंग आपकी आधी अधूरी रिपोर्ट जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी दिलान साहिबा। मैंने आपको भेजी गई तमाम रिपोर्ट्स को बार बार चेक किया है, लेकिन आपकी जानिब से किसी इस्लाही तजवीज का जिक्र नहीं आया जवाहिर साहब। मसला ये कि आपको कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी बारीकी से देखें। ऐसे सरसरी कामों से आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकती हैं। आपको संजीदा होना पड़ेगा, वरना मजीद नुकसान होगा। ये कोई खेल नहीं। दिलान बेटा, लगता है दूसरी मालियाती फाइल्स में अंदर भूल आई हूँ। अगर तुम प्लीज जाके देख सको तो अच्छा होगा। जवाहिर साहब, एक सवाल है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि दिलान की रिपोर्ट में क्या गलतियां थीं? इतना कुछ वाज़ेह नहीं था उसमें, यानी समझने में मुश्किल हुई। वो इसलिए कि ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है और मैंने रिपोर्ट तफसील से देखी है। ये रिपोर्ट काफी प्रोफेशनल और मुकम्मल तरीके से तैयार की गई है। आपका काम फाइनेंशियली इस प्रोजेक्ट को स्टेबल करना है, इसलिए बेहतर है कि आपको जिस चीज का इल्म नहीं उसमें वक्त जाया ना करें। और ये भी याद दिला दूं कि दिलान की ये रिपोर्ट बैरून मुल्क से मंजूर शुदा है, इसीलिए अगर इसमें कोई मसला होता तो सबसे पहले वहां से एतराज आता। इसलिए आपको भी एतराज नहीं होना चाहिए उस रिपोर्ट पे, क्योंकि वो रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है जवाहिर साहब। वैसे भी जो जिम्मेदारी आपने दिलान को दी है वो उसको करने की पाबंद नहीं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारे पास माहिरीन मौजूद है, लेकिन दिलान
इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है ताकि मंसूबा कामयाब हो सके। दोस्तों, रिलैक्स हो जाइए। मैं तो बस अपनी राय दे रहा हूं। आपको इतना बुरा क्यों लगा समझ नहीं आया। दिलान, ठीक हो तुम? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम आज कंपनी क्यों नहीं गए? नहीं गया। लेकिन क्यों? मुझे छोड़ो तुम बताओ कि तुम इतनी उदास क्यों हो? जवाहिर ने फिर कोई बदतमीजी की है क्या? तुम्हें ऐसे क्यों लगा? वैसे भी मैं उदास नहीं हूँ, बस थकन हो रही है। मीटिंग का प्रेशर भी था। फिक्र ना करो तुम, ठीक हूँ मैं, सच कह रही हूँ। वो अम्मी की फाइल्स अंदर रह गई थी, मैं जाकर वो ले आती हूँ। गुड लक दिलान। थैंक यू बारान। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता दिलान काराबे। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।